सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की बटन प्रेस कर दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट ई क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम हाई स्कूल का चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगला टॉपिक आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ बेसिक जानकारी हम लोग समझ लेते हैं, उसके आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ज़रा देखिए, बेसिक जानकारी में आपका क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ही है कि आप हाइट के बारे में पढ़ेंगे, किसी की हाइट आपको गिवन होगी और हो सकता है आपसे डिस्टेंस पूछी जाए, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें हम इस सब में पढ़ेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए आपको एक दो चीज़ें हैं जो याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है, तो ज़रा आप देखिए एंगल कैसे बनते हैं। आप देखिए, ये ऐसा है, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है या मीनार है, पोल है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो आप जब यहाँ से यहाँ देखते हैं, क्या यहाँ से यहाँ देखते हैं, तो ये जो एंगल बनता है आपका इस समतल के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं हम लोग, उन्नयन कोण। ओके, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन आप लिख लो इसको, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, आई होप की बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अब आप देखिए, इसका एक दूसरा भी फिगर आता है, वो कैसा आता है उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। तो वो क्या है फिगर, जरा आप देखिए। अब जब आप ऊपर से बैठे होंगे, कहाँ, मान लिया आप इस मीनार पे या पोल पे कहीं भी बैठे हैं आप, ठीक है। तो जब आप नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे देख रहे होंगे, ऐसे देखेंगे ना, तो आपके एक पैरेलल एक लाइन पड़ जाएगी, ऐसे पड़ जाएगी। तो आपका ये जो एंगल होगा, ये वाला, ये आपका कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। क्या कहलाता है, अवनमन कोण। ओके, कोई डाउट, ये आपका आ गया अवनमन कोण। ओके, ये अगर आपका अवनमन कोण है, तो चूंकि हम जानते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन होती है इसके सापेक्ष में। ओके, तो आपकी जब ये पैरेलल लाइन है, तो इसमें आपका ये एंगल लग जाता है, ये, ठीक है। जब आपका ये लग जाता है, तो ये आपका कहलाता है एकांतर कोण। क्या कहलाता है, एकांतर कोण। तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो यानी अगर यहाँ पे थीटा है, तो ये भी मान क्या आ जाता है आपका, थीटा आ जाता है। क्या आ जाता है, ये मान भी आपका थीटा। अगर ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा। ये आपकी जेड आप बनता है ना आपका जेड। ये एंगल इसके बराबर होता है कब, जब ये लाइन इसके पैरेलल होती है। क्या होती है, पैरेलल होती है। इसको हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, और आप एक ऐसे एन भी कर लीजिए। तो ये आपका और ये ये आपका क्या है, दोनों पैरेलल हैं अगर, तो ये एंगल जो होगा वो आपका इसके बराबर होगा। ओके, तो ये आप कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखिए। ओके, और एक आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए, तो आपको आसानी होगी चीज़ों को आगे समझने में। ज़रा देखिए वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से, वो क्या है, देखिए आप जैसे जैसे आप मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आपका एंगल आपका मान लिया हमने 20 बन रहा है। ओके, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, ये एंगल हमेशा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे हम इधर पास में जाते हैं ऑब्जेक्ट की ओर,
ठीक है। ये आपकी दीवार है, पोल है, आप जो भी मान लीजिए। आप जैसे जैसे इसके पास जाएंगे वैसे वैसे आपका ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और अगर आप बिल्कुल यहाँ पहुँच गए तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा ये सवाल ही नहीं बनेगा, तो इसलिए 90 पे नहीं होगा, ठीक है। बाकी चीज़ों पे आपका होगा। ओके, तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई। अब आप आगे देखिए कि आप ये सब चीज़ें सीखे। कभी कभी क्या होता है, घर होता है, मीनार होती है, और आपका मीनार है या पर्वत है, तो आप ये ध्यान रखिए घर मोस्टली क्या होता है, मीनार से आपका छोटा होता है। आपको ये थोड़े क्लू हैं जो आपको याद रखने हैं, इससे आप आसानी से कुछ क्वेश्चनों को कर सकते हैं। पर्वत आपका बड़ा होता है, मीनार आपकी छोटी होती है पर्वत से। तो ये एक दो पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रख के आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब आप आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट, ठीक है। आई होप इसमें, हाँ, एक चीज़ और आप देख लीजिए कि आपको इसमें 3 चीज़ें काम आने वाली हैं। कौन कौन सी वो, एक आपका साइन थीटा, क्या काम आएगा आपका, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये भी आपके काम आने वाला है। किस तरह से, साइन थीटा होता है क्या, लंब बटे कर्ण, और ये आपका होता है क्या, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटे आधार। ओके, तो इसको आप याद जरूर रखिए। लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या दिया गया है आप ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर, सर्कस का एक कलाकार कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि के सीधे खंबे से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति, यानी कि आपको आकृति है, आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है। नीचे भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी हम पढ़ देते हैं इसको। आ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग आ 20 मीटर रोप, ठीक है, विच इज टाइटली stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole, ठीक है, find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level 30 degree. ओके, तो आई होप कि आप बात को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो इसको एक बार क्वेश्चन को फिर से आप रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके, तो देखिए आपका क्या रहा था, कह रहा था सर्कस का एक कलाकार है, सर्कस का आपका क्या है, एक कलाकार है। आप देखिए, सर्कस का एक कलाकार है और 20 मीटर एक लंबी डोर है। कितने मीटर लंबी डोर है आपकी, 20 मीटर। 20 मीटर लंबी डोर है जो कि एक सीधी है बिल्कुल, ठीक है, जो खंबे से बंधी हुई है। इस पे वो चढ़ना चाहता है, वो 30 डिग्री पे चढ़ता है। कितने डिग्री पे चढ़ता है, 30 डिग्री पे। फिर कह रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंबे की आपको ऊंचाई बतानी। ओके, तो कोई बात नहीं, आप मान लीजिए खंबे की ऊंचाई क्या है, h। ओके, तो अब आप देखिए 90 तो है ही, ठीक है, ये आपका 90 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना खंबे की ऊंचाई बराबर, माना खंबे, ठीक है, की ऊंचाई बराबर, आप इसको थोड़ा लिख लीजिएगा h, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कौन सा, त्रिभुज। त्रिभुज आपका कौन सा ले रहे हैं हम, ABC से। कौन से त्रिभुज लेने पर, ABC लेने पर। कौन सा त्रिभुज लेने पर, ABC लेने पर हम लगाएंगे कौन सा, जिसमें आपका आता हो कर्ण और लंब, यानी कि हाइपोटेनस और आपका परपेंडिकुलर आता हो। तो ऐसा कौन सा कोण होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो आप बात इसको समझ गए होंगे। अब आप देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको, ठीक है। देखिए
अब आपको क्या करना था, ठीक। तो अभी हमने बताया कि क्या था आपका sin 30 यानी ये 30, ठीक है। तो साइन आपका हो गया क्या 30 डिग्री, ओके, 30 अंश बराबर ये आपने h मान रखा है अपॉन कितना हो गया 20, हो गया 20। अब sin 30 का मान क्या होता है 1/2 इक्वल टू h अपॉन 20, ठीक है। अब आप यहाँ से करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2h इक्वल टू 20, ओके, 2h इक्वल टू 20। तो जब आप h का मान निकालेंगे तो क्या आएगा आप बताइए, h का मान आपका क्या आ जाएगा, जरा आप बताइए ध्यान से देखिए। h आपका आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा 20/2, आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10। अब चूंकि ये मीटर में था तो आप यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, h बराबर 10 मीटर, ओके। यही आपका आंसर है, कोई डाउट आपको, ये आपका क्या हो गया आंसर। h का मान क्या आ गया 10 मीटर, जो आपसे यही पूछा था। तो खंबे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 मीटर, ओके। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ गया है। तो देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ओके। इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ओके। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसे आपके लिए हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। आप रीड कर लीजिएगा, ओके। तो देखिए आपको करना क्या है, कह रहा है आंधी आई। आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको ये क्वेश्चन हर बोर्ड में पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड हो तो भी पूछा जाएगा, यूपी बोर्ड है तब भी आपका पूछा जाएगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी हम आपको बताएंगे, और आपको ये सीख लेंगे, इसके बाद कभी भूलेंगे भी नहीं। तो ज़रा आप देखिए होता क्या है कि आपका ये पेड़ है, ये पेड़ है आपका, ओके। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग देखिए आप यहाँ से ये टूट गया, टूट के जमीन में लग गया, ओके। जमीन को छूने लगता है और इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण भी बनाने लगता है, 30 डिग्री का कोण ये बनाने लगता है, ओके। कोई डाउट यहाँ तक? इस फिगर को हम दोबारा बना देते हैं बड़ा, ठीक है। देखिए इस टाइप से ऐसे आपका ये लग जाता है और ये आपका कह रहा है 30 डिग्री बनता है एंगल, ओके। कह रहा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु मतलब होता है कि आपका ये पॉइंट, ठीक है। पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ जमीन से छूता है वो कितना है 8 मीटर, ओके। कह रहा पेड़ की ऊंचाई बताइए, ठीक है। आप गलती कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं वो चीज़ें हम समझते हैं इस चीज़ को। तो पहले तो आप देखिए इसमें आप ये भाग की ऊंचाई याद कीजिए, और देखिए आप ये वाला जो हिस्सा है क्या यही वाला हिस्सा है क्या, देखिए क्यों, क्योंकि इतना ही हिस्सा तो टूट के लग गया है आके। तो ये आपकी जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ये होगी, यानी जो आपकी लेंथ ये वही लेंथ आपकी पेड़ की ये होगी। तो पहले आप देखिए आपको ये भी निकालना है और फिर आप ये निकाल लीजिए, तो पेड़ की लंबाई दोनों आप जोड़ दीजिएगा, तो ये वाली भी आपको निकालनी है। तो इसका मतलब आपको इसमें 2 एंगल यूज करने पड़ेंगे। आप इसकी नेमिंग कर दीजिए ABC, ओके। आप इसका भी नाम दे दीजिए, चूँकि आपका अगर पेड़ की ऊंचाई बताएंगे तो कितनी बताएंगे BD, ठीक है। आप BC का मान ले आइए और CD कहाँ से आएगा ये, ठीक है। तो अब आप देखिए त्रिभुज कौन सा लिखेंगे ABC से, कौन सा त्रिभुज ABC से। तो आप ध्यान से देखिए
ABC में आप लगा दीजिए साइन 30, क्या लगा दीजिए साइन 30, साइन 30 डिग्री बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये साइन नहीं लगाइए चूँकि ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, तो आप साइन नहीं यूज करिए, और कोई एंगल यूज कर लीजिए, ठीक है। और कोई में आप क्या यूज करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। तो कॉस ले लीजिए, हाँ कॉस आ जाएगा, ठीक। कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, ये लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो बेस आपका कितना दिया हुआ है 8, और चूंकि इसका हमें पता नहीं तो ये हो गया आपका AC, क्या हो गया आपका AC। तो अब देखिए आप कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन AC, ओके। कोई डाउट आपको? अब आगे देखिए, अब आप क्रॉस जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा AC इक्वल टू, देखिए 8 दूनी 16, इधर आएगा √3AC, यानी आप इसको 8/16 में आ जाएगा √3, यानी कि जब यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, जब आप इधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, आपका भाग में चला जाएगा, ओके। तो आपका एक तो AC का मान आपका आ गया क्या, कि AC का मान आपका आ गया कितना 16/√3, ओके, √3, जो कि आपकी CD की लेंथ भी है, ओके। अब देखिए अगला भी हमें मान कौन सा निकालना है वो भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब देखिए ये वाला निकालना है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो आपका लंब भी होना चाहिए और आधार भी होना चाहिए, तो उसके लिए आप ले लीजिए tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री यानी कि ये आपका आ जाएगा लंब BC, ओके, BC अपॉन, ये यहाँ पर A था, BC अपॉन AB, ओके। अब आपका tan 30 का मान होता है 1/√3। आपको अगर ये मान याद नहीं है तो हमने टेबल बनाना इसकी बताया है, किस तरह से हम इसकी टेबल बनाते हैं और याद कर सकते हैं आसानी से और ट्रिक के साथ, ओके। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ओके। ऊपर हो सकता है आपके आई बटन में भी आ रहा होगा, तो आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये आपका आ गया BC/8, ठीक है। तो ये आपका BC का मान क्या आ गया, जरा आप ध्यान से देखिए, BC आपका क्या आ गया, क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए, क्रॉस क्या करा दीजिए, मल्टीपल करा दीजिए, ऐसे क्रॉस जब आप मल्टीपल कराएंगे तो आएगा वही √3 BC बराबर 8, ओके। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3। अब देखिए BC का मान आपका 8/√3 आ गया, AC का मान आपका कितना आ गया 16/√3, यही तो आया आपका मान, ठीक है। तो अब आप आगे देखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, चूंकि अभी हमारी पेड़ की ऊंचाई नहीं आई है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसको आप देख लीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को आप जोड़ दीजिए, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, बराबर आपका आ जाएगा 16/√3 प्लस 8/√3, ओके। तो आई होप कि इसको हम सारा हटा देते हैं, फिगर अब ज़रूरत नहीं है, ओके ओके। तो ये आप देखिए √3 आप इसमें कॉमन करेंगे तो आपका आ जाएगा 16+8, और 16+8 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24/23/√3। आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए √3/√3, ओके। तो आपका आ जाएगा 24√3/3, ओके।
ये आपका आ गया, 3 से आप काट दीजिए तो 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8√3। यही इसका आंसर है।